गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 12th के मैथ में इंटीग्रेशन के अंतिम चरण में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यह x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कुछ उसके गुण धर्म पढ़े थे इंटीग्रल के, उस गुण धर्म के आधार पर इस चैप्टर के सवालों को हल कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन fx dx और लिमिट 0 से a होगा तो यह बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन f a माइनस x dx, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि a के जगह पर यहां पर 1 है और 1 में से यदि 1 माइनस एक्स को घटाएंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो यह फलन है वह संक्षिप्त रूप में आ जाएगा, सरल रूप में आ जाएगा, जिससे कि इंटीग्रेशन निकालना आपका आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुरूप आप उस प्रॉपर्टी का चयन करते हैं जिस प्रॉपर्टी के आधार पर उस सवाल को हम लोग बना सकें। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको लिखेंगे। तो यहां पर a के जगह पर 1 है तो a माइनस एक्स यानी x के जगह पर लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स। उसी प्रॉपर्टी के आधार पर जब फलन है आपका 1 माइनस एक्स तो a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स के जगह पर यहाँ 1 माइनस एक्स है और यह बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका पावर n। तो यहाँ पर तो आपका 1 माइनस एक्स रह जाएगा, लेकिन यह बड़ी ब्रैकेट के बीच की क्रिया जब करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा x का पावर n dx। तो आप देखते हैं कि आपका फंक्शन सरल रूप में आ गया और इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है इसके अपेक्षा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स का पावर n को विस्तार करना मुश्किल था और यहाँ पर हमारा x का पावर n से 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर n, और माइनस x का पावर n में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक पावर और बढ़ जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 था तो x का पावर n प्लस 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन आपको होता है x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और माइनस जब यहाँ पर n प्लस 1 है तो फिर उसमें 1 प्लस करेंगे तो x का पावर n प्लस 2 बटा n प्लस 2 और लिमिट 0 से 1 तक है। पहले x का मान 1 रखेंगे और बाद में लोअर लिमिट 0 रखेंगे। 1 जब मान रखेंगे यहाँ पर तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 रहेगा, ये n प्लस 1 उसी प्रकार रहेगा। माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी 1 आया और ये n प्लस 2 आया और माइनस करके अब लोअर लिमिट रखेंगे तो x का वैल्यू जब 0 देंगे तो ये ऊपर वाला अंश 0 होगा तो नीचे कुछ भी रहेगा तो उसका मान 0 ही होगा। तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। अब इसको हल कीजिए, n प्लस 1 और n प्लस 2 का लघुत्तम n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1 से भाग देंगे तो ये वाला पार्ट कटेगा तो n प्लस 2 इंटू 1 यानी यहाँ पर n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 से जब भाग दीजिएगा तो ये पार्ट कटेगा तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 या 1 बराबर n प्लस 1। अब इसको घटाइएगा तो ये माइनस n माइनस 1 होगा तो n माइनस n कट जाएगा और 2 माइनस 1 आपको 1 बचेगा तो इसका आंसर होगा आपका 1 बटा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें है log 1 प्लस tan x dx और लिमिट है 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 यानी 0 से a वाला जब लिमिट रहता है तो उसमें आप जो अभी इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में जो फॉर्मूला यूज किए थे fx dx बराबर f a माइनस एक्स dx, उसी का इसमें भी प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ पर जो a का मान है पाई बाई 4 तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स जब रहेगा तो वो आप tan a माइनस b के फॉर्मूला पर टूटेगा और आपका उस रूप में फलन आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो i बराबर ये आपका दिया हुआ है, इसको जब इस फॉर्मूला पर लगाए तो 1 प्लस tan a माइनस एक्स और a के जगह पर यहाँ पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx हो जाएगा। फिर tan a माइनस b के फॉर्मूला पर इसको रखेंगे तो ये हुआ आपका tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मूला हो गया। और tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ हो गया 1 माइनस tan x और यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू tan x बराबर tan x तो 1 प्लस tan x हर में मान आ गया। और फिर इसका भिन्न का जोड़ का प्रक्रिया हम करते हैं तो यहाँ के बाद आपका यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ के बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं
कि 0 से पाई बाई 4 लॉग ये आपका लघुत्तम होगा 1 प्लस tan x, यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 से भाग देंगे तो 1 प्लस tan x इंटू 1, यानी ऊपर में 1 प्लस tan x, अब प्लस का चिन्ह देखिए 1 प्लस tan x से भाग दीजिएगा तो एक बार कटेगा, और 1 इंटू यहाँ पर गुना होगा तो 1 माइनस tan x जो अंश था वही रह जाएगा। यहाँ पर प्लस tan x और माइनस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा log 2/1 प्लस tan x dx। log m/n रहता है तो वह log m माइनस log n में चेंज होता है, यानी भाग में रहेगा तो माइनस में अलग अलग होगा, तो ये आपका आ जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। अब आप देखते हैं कि log 1 प्लस tan x dx जो था वही आपका क्वेश्चन था, मतलब log 1 प्लस tan x dx जो था I के बराबर था, तो यहाँ पर भी वही फलन आपको प्राप्त होता है, इसलिए उसके बदले हम I लिख देंगे। तो यहाँ पर जो log 2 है वो कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, तो यहाँ dx यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो केवल dx का इंटीग्रेशन होगा लिमिट 0 से पाई बाई 4, और ये फलन जो हो गया वो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx वो I के बराबर है, इसलिए इसके जगह पर I रखेंगे। ये जो माइनस I है वह जब इस साइड आएगा, मतलब LHS साइड में, तो पहले से I था वो I मिल के ये अब 2I हो जाएगा बराबर log 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से पाई बाई 4। पहले अपर लिमिट x के जगह पर रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, ये आपका गुना होके क्या बचेगा पाई बाई 4 इंटू log 2, और 2I बराबर इतना है तो I बराबर क्या होगा 2 बटा में आएगा, तो पाई बाई 4 जो था वो पाई बाई 8 इंटू log 2 इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें है x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx, यहाँ पर भी माइनस में x है और यहाँ पर a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला लगाइए f x बराबर इंटीग्रेशन f a माइनस एक्स, जो पिछला 2-3 सवाल में आप लगाए हैं, और वो फॉर्मूला यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, हम अब नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि चूंकि इंटीग्रेशन fx dx लिमिट 0 से a बराबर इंटीग्रेशन f a माइनस एक्स लिमिट 0 से a, तो यहाँ पर a के जगह पर 2 है तो यहाँ a माइनस एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स होगा, और फिर यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस एक्स के जगह पर a माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो ये आपका 2 माइनस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर जो होगा 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, तो आपका सिंप्लीफाई होके ये हो गया रूट एक्स dx। अब x का रूट बराबर क्या होता है x का पावर 1/2, कई बार हम लोगों ने यूज किया है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए 2 इंटू रूट एक्स बराबर 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 1 और इंटू एक्स का पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 बराबर x का पावर 3/2 आएगा, ये इतना dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालेंगे बारी बारी से, तो दो कांस्टेंट है तो बाहर होगा, x का पावर n बराबर होता है इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो 1 प्लस 1/2 में 1 जोड़िएगा तो ये x का पावर 3/2 और बटा में भी 3/2 माइनस x का पावर 3/2 में फिर प्लस 1 जोड़िएगा तो ये होगा 5/2 बटा में भी 5/2 और ये लिमिट 0 से 2 है। अब पहली बार में अपर लिमिट रखते हैं, x के जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 है, और ये 3/2 जब ऊपर जाके पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4/3, और x के जगह पर 2 रखा तो 2 का पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाके पलटेगा तो 2/5, और x के जगह पर 2 रखा तो 2 का पावर 5/2 माइनस यहाँ पर भी 0 रखें, यहाँ पर भी 0 रखें, तो ये अंश दोनों में 0 आएगा, यानी टोटल आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा सोल्व करें तो ये हो गया आपका 4/3, और 2 का पावर 3/2 जो है इसको आप 2 इंटू 2 का पावर 1/2 रखेंगे ताकि प्लस होके ये 3/2 होता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे आपने 1/2 में प्लस 1 किया था तो ये 3/2 हुआ था, उसी प्रकार यहाँ 3/2 को अलग अलग करेंगे तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2 होगा, और 2 का पावर 1/2 के जगह पर √2 लिखा जा सकता है, यानी ये आपका 2 का पावर 3/2 के बदले में आपका आ जाएगा 2√2। उसी प्रकार -2/5, 2 का पावर 5/2 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 1/2 बराबर 5/2 होता है,
तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का पावर 1/2 तो √2 लिखा जा सकता है। अब ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 8√2/3 माइनस 4 गुना 8√2/5, लघुत्तम इसका 15 हुआ। 3 से भाग देंगे 15 में तो 5, 5 में 8 से फिर यहाँ गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40√2, माइनस 5 से फिर भाग देंगे तो 3 और 3 24√2 होगा। 40√2 में से 24√2 घटा दीजिएगा तो ये आपका आएगा 16√2/15। ये आपका अभिष्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बच्चों इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह आपका लास्ट चैप्टर है। आपसे बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक में भी जाके देखिए। आपको लगेगा कि आपने इंटीग्रेशन पर कितना कमांड हासिल किया है। यदि आप इस प्रकार संतुष्ट हो रहे हैं हमारे वीडियो से, इंटीग्रेशन पर आपको कमांड हासिल हो रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।